नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जालदौर। रविंद्र सिंह भाटी एक युवा जोश, तेज तर्रार आवाज और उनके तेवर कुछ ऐसे कि हजारों की भीड़ उनकी एक आवाज पर इकट्ठा हो जाए। इन दिनों लगातार वे गिरल लिग्नाइट से रिलेटेड जितने भी लोगों की समस्या हैं उनके लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और अब एक और वीडियो उन्होंने साझा करके ये बात कह दी है उन नेताओं से और उन लोगों से जो चाहते हैं कि बदलाव हो लेकिन एसी की कमरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि अगर आपको बदलाव करना है तो घर से बाहर एसी कमरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको जानकारी दे दें कि रविंद्र सिंह भाटी लगातार कई महीनों से सड़कों पर है। यहाँ तक कि पिछले कई दिनों से भाटी गिरल लिग्नाइट से जुड़े जो मजदूर धरना दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग धरना दे रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं, रात खुले में बिताते हैं और दिन भर वही रहते हैं और वही से अपनी लगातार मांग उठा रहे हैं। इतने भीषण गर्मी में भाटी का आंदोलन करना और जनता के मुद्दों को उठाना बहुत कुछ इशारा करता है। तो आप सुनिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है। हो साहब, हमें तो तेल निकलियो है जो ठाक उन केड़ो दुबई ठेस है 2004 में सुनो पड़िया। हमें आज काले थे हना लाला 10 दिन में ना चलाओ साहब, पानी कोनी है, पानी कोनी चलाओ बढ़िया नहीं, पानी रो जल संकट है, जल संकट चलाओ बढ़िया नहीं बनियो दुबई। 2004 में लेर आज तक करोड़ा रुपया रो जो CSR तो वो किया गयो, सब कोई पूछने को नहीं है। हकीकत तो यह है कि ये कारण तो इया ना आनंद आयुड़ो ए तो आप आराम में मटर कस्ते करे इया ना तो बाड़मेर जैसलमेर जो सबो मोटो मिनरल्स रो जो हब तो उना लूट खायो जनता है जो को ओ उना या लगे कि साहब हम की करा केना का नेता है वो कहे कि भैया आप चलन दो अपना की करनो। मैं विधायक बनने के बाद भी मैदान में डटा हूँ। मैंने 14 दिनों तक टेंट में रहकर संघर्ष किया है और आगे भी 6 महीने तक उसी दृढ़ता के साथ डटे रहने का हौसला रखता हूँ। ये वो कड़े और बेबाक शब्द हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान के हर चौक चौराहे पर गूंज रहे हैं। ये आवाज किसी आम आंदोलन की नहीं, किसी आम आंदोलनकारी की नहीं, बल्कि मारवाड़ की राजनीति के नए केंद्र बन चुके शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की है। अक्सर देखा जाता है कि नेता चुनाव जीतने और माननीय बनने के बाद वातानुकूलित कमरों और गाड़ियों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी सियासत की जड़ें आज भी जनता के बीच धूल और पसीने से सने टेंटों में ही मौजूद हैं। भाटी की ललकार, बदलाव चाहने वाले आगे आए, संघर्ष करें और आवाज बुलंद करें। सड़क की सियासत, विधायक बनने के बाद भी 14 दिन में टेंट में रहकर लड़ा, आर पार की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो 6 महीनों तक टेंट में डटने का हौसला रखता। संकल्प, मजदूर, वंचित, शोषित, गरीब और दलितों के हक पर कुठाराघात हुआ तो मजबूती से खड़ा रहूंगा। रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक खुली नसीहत है जो सिर्फ कमरों में बैठकर बदलाव की बातें करते हैं। भाटी ने समाज के उन सभी जागरूक नागरिक से, युवाओं से और प्रबुद्ध लोगों से निवेदन किया है कि अगर वे वास्तव में व्यवस्था में बदलाव देखना चाहते हैं तो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र गूंगी आवाजों में अक्सर दब जाता है। भाटी ने साफ किया कि उनके लिए विधायक का पद जनता की सेवा का माध्यम है, न कि कोई आराम का। स्थानीय मजदूर के हक और पर्यावरण के मुद्दों या रोजगार को लेकर जो आंदोलन पिछले दिनों से चले, उनमें भाटी ने चिलचिलाती धूप में 14 दिनों तक लगातार टेंट में बैठकर जनता के हक की पहरेदारी की। रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति का जो सबसे बड़ा USP है वो है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से उनका सीधा जुड़ाव। अपने इस बयान में उन्होंने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। भाटी ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भविष्य में भी यदि किसी मजदूर, वंचित, शोषित, गरीब या दलित के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो या कोई रसीददार हो या फिर खुद प्रशासन ही क्यों ना हो, वे पूरी मजबूती के साथ उनके समर्थन में ढाल बनकर खड़े रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को करीब से जानने वाले जानकार मानते हैं कि भाटी का ये तेवर उनकी आने वाली बड़ी राजनीतिक पारी का संकेत है। वे खुद को सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि पूरे मारवाड़ और राजस्थान के शोषितों और युवाओं की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरने की राह पर हैं। 14 दिन तो सिर्फ एक मानकी थे,
भाटी ने साफ कर दिया कि अगर जनता के हक के लिए सरकार ने 6 महीनों तक भी मोर्चा खोलना पड़ा तो वे उसी दृढ़ता और उसी हौसले और उसी जिद के साथ टेंट गाड़ कर मैदान में डटे रहे। उनका ये बयान जो है एक तरफ श्रोताओं में विश्वास जगाता है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले और सत्ता के गलियारों में बैठे नीति नियंताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। तो रविंद्र सिंह भाटी ने हुंकार भरी है, एक बार फिर से उन सभी लोगों से अपील की है जो बदलाव चाहते हैं। ये उन नेताओं के लिए संदेश है जो एसी कमरों में बैठकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जनता की सुन नहीं ले रहे हैं। ये संदेश तो उन नेताओं के लिए भी है जो पश्चिमी राजस्थान से आते हैं और जिन्होंने जनता का भरोसा जीता लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी लगातार पश्चिमी राजस्थान की मूलभूत समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और सरकार को सीधे चेतावनी दे रहे हैं। तो भाटी के इन बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।